हेलो फ्रेंड्स। कैसा होगा अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाए? तो आइए जानते हैं, इज इट पॉसिबल कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन से चले जाए, रन अवे कर ले, छोड़ दे? हाँ, ये पॉसिबल है। जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने सप्लाई से ट्रिगर होने लगते हैं तो वहां पर वो नहीं टिक पाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ट्रिगर मिलता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां नार्सिसिस्ट व्यक्ति को आप ट्रिगर कर सकते हो, मजबूर कर सकते हो आपको छोड़ने के लिए, आपके जीवन से दूर जाने के लिए। जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको किसी चीज के लिए मनाए तो आपको नो कहना आना चाहिए। जब आप नो कहना सीख जाते हो और नार्सिसिस्ट की हर बात पर आप एक्ट करना छोड़ देते हो और सुने का अनसुना कर देते हो, इग्नोर करना शुरू कर देते हो, तो नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। जब आप नार्सिसिस्ट की प्रशंसा करना छोड़ देते हो, नार्सिसिस्ट की गलतियों को गलत और सही को सही बताते हो, तो वहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। जब आप नार्सिसिस्ट को वैलिडेशन देना बंद कर देते हो, जब आप नार्सिसिस्ट की हाँ में हाँ भरना और उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो, तो वहां पर भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की कोशिश यही रहती है कि वो हमेशा आपसे वैलिडेशन लेते रहें, आपकी प्रशंसा लेते रहें और अपने को आपका सुपर हीरो बना के रखना चाहते हैं। तो जब आप उनको ये रियलाइज करा देते हो कि वो आपके जीवन के सुपर हीरो नहीं है और उनका जीवन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, उनका अस्तित्व आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, योर लाइफ इज योर, और आपके जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है आप अपने हाथ में ले लेते हो और अपने तरीके से अपने जीवन को चलाते हो, तो वहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को आदत पड़ी होती है आपको कंट्रोल करने की। आपका जो रिमोट कंट्रोल है लाइफ का, वो नार्सिसिस्ट के हाथों में होता है और नार्सिसिस्ट व्यक्ति उसको जैसे चाहे चला रहे होते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें उनसे ये अधिकार ले लेते हो वापस और उनको ये अधिकार नहीं देते हो कि आपके जीवन को रूल करे, आपके जीवन पर शासन करे, आपके जीवन को आपके अकॉर्डिंग न चलाकर अपने अकॉर्डिंग चलाए, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। तो इस तरह से आपको यह जानना जरूरी है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आपको वही चीज़ें उसके सामने करनी है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति भी वही मैनिपुलेशन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जिस चीज़ पे आप ट्रिगर होते हो आपको वही दिया जाता है, जहां पर आप गुस्सा होते हो आपको वही पॉइंट बोला जाता है, जो चीज आपको पसंद होती है उसी के लिए आपको तरसा दिया जाता है। तो इस तरह से आप धीरे 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 एक नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी बन जाते हो। तो जब आप नार्सिसिस्ट को समझ जाते हो और उसके लिए भी वो सारी चीजें अप्लाई करते हो जो वो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप देखना नार्सिसिस्ट व्यक्ति ट्रिगर होने लगता है। उसको समझ आ जाता है कि उसके सप्लाई की आंखें खुल गई हैं, उसका सप्लाई अब उसके जीवन में ज़्यादा उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, उसके लिए कुर्बान नहीं हो सकता है। ये चीज़ नार्सिसिस्ट को समझ आ जाती है और इस तरह से आप नार्सिसिस्ट को ट्रिगर कर सकते हो। लेकिन जब आपको इस पर्सनैलिटी का पता चल जाए नार्सिसिस्ट का और आप नार्सिसिस्ट को ट्रिगर देना शुरू कर दोगे, तो आपको सबसे पहले अपने फाइनेंस को सेव करके रखना जरूरी है। क्योंकि जब आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ट्रिगर करने लगते हो, उससे सारा कंट्रोल वापस ले लेते हो अपने जीवन का और उसके तरीके से संचालन नहीं करते हो अपने जीवन का, अपने तरीके से करने लगते हो और आप अपनी मर्जी चलाने लगते हो, अपनी खुशियों को आगे रखते हो, गलत को गलत और सही को सही बताते हो, तो वहां पर फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति की कोशिश रहती है कि वो सबसे पहले आपके फाइनेंस को टारगेट करते हैं। क्योंकि उनके अंदर ये डर बैठ जाता है कि मेरे सप्लाई को अब सारी चीज़ें पता चल गई है, मेरा सप्लाई अब बोलने लग गया है और ये जो विक्टिम है इसको अब चीज़ों की जानकारी हो गई है और अब ये मेरी चीज़ों को नहीं सुनेंगे, तो वो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली ड्रेन कर देते हैं। जिसके वजह से जब आप फाइनेंशियली ड्रेन हो जाते हो, तो जब आप फाइनेंशियली ड्रेन हो जाओगे तो आपके पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे नार्सिसिस्ट को छोड़ने के। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति पहले से ही एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं
जिसमें आपको आजीवन एक फेक ड्रीम दिखाया जाता है, सपना दिखाया जाता है, और आप उस सपने को देखते देखते, जो झूठा होता है, दिखावा होता है, तो उस सपने की आड़ में वो व्यक्ति आपके जीवन की सारी खुशियों को, सारे फाइनेंस को, सारी चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं और आपको सपने दिखाते रहते हैं जो कि बिल्कुल फेक होते हैं, और ऐसे लोगों को इकट्ठा कर देते हैं जो फेक होते हैं, जो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। तो इस तरह से जो आपका जीवन है, आप समझ नहीं पाओगे कि आपके जीवन का जितना भी पैसा है, जितनी भी पूंजी है, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, वो सारे नार्सिसिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं, नार्सिसिस्ट के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट अपने आप को इन सब चीज़ों से पावरफुल बना देता है आपके अगेंस्ट रहने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, और जब आपको पता चल जाएगा कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, तो आपके लिए टाइम नहीं लगेगा नार्सिसिस्ट को छोड़ने में। तो इसीलिए उनके अंदर का ये जो डर होता है, ये जो इनसिक्योरिटी होती है, तो वो आपके जीवन की जितनी भी क्रीम होती है, जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं, उन सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन सब को एक नेगेटिविटी में चेंज कर देते हैं, और आपको एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाकर समाज में प्रकट कर दिया जाता है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आपके पास न फाइनेंस बचे, आपके पास न लोग बचे, न कोई सपोर्ट बचे, और न ही आपके पास जीवन में कोई वेल विशर्स बचे जो आपका सपोर्ट कर सके, आपकी साइड खड़े हो सके। तो इस तरह से आपको यह जानना जरूरी है कि लाइफ में आपको सबसे पहले अपने फाइनेंस को स्ट्रांग बनाना है। जो आपके वेल विशर्स हैं, आपने उनको समझाना है, आपने उनको अपनी साइड करना है। कुछ फ्रेंड्स आपके जीवन में होने चाहिए जिनके साथ आप अपने दुखों को शेयर कर सकें, आप अपने बारे में बता सकें कि आप किस तरीके की परेशानियों में घिरे हुए हो। तो इस तरह से जब आप अपने को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, उसके बाद आप नार्सिसिस्ट को ट्रिगर करोगे, तब जाके नार्सिसिस्ट व्यक्ति फिर आपके जीवन से निकलने की सोचते हैं, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उनकी सप्लाई, उनका सप्लाई होता है। वो इस तरह के वेम्पायर होते हैं कि जो सप्लाई होता है वो उनके लिए एक फूड का काम करता है, जो सप्लाई के द्वारा उनको जो बढ़ाया जाता है, उनकी जो तारीफ करी जाती है, एप्रिसिएशन दिया जाता है, उनकी झूठी प्रशंसा करके उनकी टॉक्सिसिटी को झेला जाता है, और लोगों के बीच में उनको जबरदस्ती सुपर बनाया जाता है, हीरो बनाया जाता है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ों की उनको आदत पड़ चुकी होती है, वो इसके बगैर नहीं रह सकते, बिकॉज दे वॉन्ट टू शो दैट दे आर कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। क्योंकि उन्होंने समाज में ये दिखाना होता है कि आई एम सुपर हीरो एंड आई एम द कंट्रोलर ऑफ अदर पर्सन। जो विक्टिम होता है उसके ऊपर वो ये दिखाते हैं कि देखो मैं सुपर हीरो हूँ, एंड आई हैव द कंट्रोलिंग पावर टू कंट्रोल दैट पर्सन। और मैं कितना पावरफुल इंसान हूँ, मेरे अंदर कितनी पावर है कि मैं किसी दूसरे के व्यक्तित्व को कंट्रोल कर रहा हूँ और जैसे चाहूँ चला सकता हूँ। तो एक व्यक्ति पर या नार्सिसिस्ट व्यक्ति कुछ अपने फैमिली मेंबर्स पर दबदबा बनाकर, उनके ऊपर रौब झाड़ के, अपने को सुपर हीरो बताकर, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को आगे रखकर, उन लोगों को नीचे दबाकर और उनकी खुशियों को दबाकर, तो वो लोग सोचते हैं कि समाज में अपने आप को ऐसा दिखाया जाए जिससे कि समाज में उनकी एक फेक आइडेंटिटी तैयार हो जाए। तो इस तरह से वो समाज में एक फेक आइडेंटिटी को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद कर देते हैं, और ये उनका पार्ट ऑफ लाइफ होता है। इससे उनको खुशी मिलती है, ये उनका एनर्जी होती है। अपने लिए खुद को स्टैंड करना, अपनी एनर्जी को पहचानना, ये उनका पार्ट ऑफ लाइफ नहीं होता है। उनका पार्ट ऑफ लाइफ होता है दूसरे को सप्रेस करके, दबा के, दूसरे की भावनाओं को दबा के समाज में ये दिखाना कि दैट आई एम अ पावरफुल। और कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं नार्सिसिस्ट के साथ जो फ्लाइंग मंकीज का काम करते हैं, जो ये सोचते हैं, क्योंकि वो भी नार्सिसिस्ट के मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, और उस नार्सिसिस्ट को वो बार बार हर जगह जगह पे जहाँ पर नार्सिसिस्ट को ज़रूरत होती है उसको बढ़ावा देते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, उसकी इस गंदगी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो और लोगों को प्रताड़ित कर सके, दुख दे सके, टॉर्चर कर सके, और यही फिर उसके लिए एक फूड का काम करता है। ये उसकी एनर्जी बन जाती है कि दूसरों को तकलीफ देना उसका पार्ट ऑफ लाइफ और एनर्जी बन जाता है, जिसके बगैर वो नहीं जी सकता है।
तो जब ये सारी चीजें नार्सिसिस्ट को मिलना बंद हो जाती हैं तो उसको आपके जीवन से निकलना ही पड़ता है। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, फाइनेंशियली अपने को स्ट्रॉन्ग करना, अपने पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार करना जिसमें आपके वेल विशर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो। ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप को जान जाते हैं और अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं इंटरनली, तो उसके बाद फिर जब आप नार्सिसिस्ट की हर एक बात पर हामी देना बंद कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उसकी प्रशंसा करना बंद कर देते हैं, टिट फॉर टैट, तो आपके जीवन में फिर चेंज आने लगता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति समझ जाता है कि ये तो मेरी टेक्निक है और मेरे पर ही अप्लाई हो रही है। तो जब आप नार्सिसिस्ट की टेक्निक नार्सिसिस्ट पे अप्लाई करते हो तो उसको आपके जीवन से निकलना ही पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो लोगों को टॉर्चर करता है और उसके अंदर जितनी कमियां होती हैं, तो आपने उसको अपनी लाइफ में नहीं अडॉप्ट करना है। क्योंकि आपका पर्पस अपने को सेव करना होना चाहिए। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि एक जहरीला व्यक्ति, टॉक्सिक व्यक्ति आपके जीवन में ज़्यादा देर ना रहे, क्योंकि वो आपके जीवन को खोखला बना देता है, जहर के घोल देता है आपकी लाइफ में। तो आपका पर्पस अच्छा होना चाहिए, अपने को सेव करना, अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करना, इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करना कि नार्सिसिस्ट जैसे व्यक्ति को 100 बार सोचना पड़े आपसे कोई चीज़ कन्फेस करने के लिए, आपसे मनवाने के लिए किसी चीज़ को, आपकी हामी के लिए उसको खड़ा रहना पड़े। तो आपको अपने आप को जब आप इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हो इंटरनली कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि इससे बोलूं या नहीं बोलूं, ये करेगा या नहीं करेगा, ये मानेगा या नहीं मानेगा, तो इस तरह का व्यक्तित्व जब आपका बन जाता है तो नार्सिसिस्ट को फिर सोचना पड़ता है कि उसकी तो यहाँ पे कोई चाल ही नहीं चल रही है, उसकी तो यहाँ पे दाल ही नहीं गल रही है, तो उसके लिए रहना फिर वहाँ पर उस जगह पे असंभव हो जाता है। और इस तरह से फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति का आपके जीवन से निकलना पॉसिबल हो जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। नार्सिसिस्ट ने आपके जीवन में जिस तरह से बहुत सारी टॉक्सिसिटी भर दी होती है, बहुत सारी नेगेटिविटी भर दी होती है, एक ट्रॉमा भर दिया होता है, पेन, तो उन सब से निकलने के लिए आपको जितना जीवन आपका नार्सिसिस्ट के साथ बीता होता है, आपके लाइफ में फिर उतना ही समय आपको हीलिंग करनी पड़ती है। जब आप हील हो जाते हो तो उसके बाद ही फिर आपको नार्सिसिस्ट को जवाब देने का मौका मिलता है। लेकिन हील होने के लिए भी आपको जरूरी होता है कि नार्सिसिस्ट से दूर रहना। लेकिन जब तक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में है, आपकी हीलिंग नहीं हो सकती है। तो नार्सिसिस्ट को दूर करने के लिए आपने आपको धीरे धीरे प्रिपेयर करना होता है, बिना बताए। नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी को बिना उसके सामने उजागर किए आपको अपने आप को तैयार करना होता है। क्योंकि अगर आप नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी नार्सिसिस्ट को बता देंगे तो वो आपको समय ही नहीं देगा कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको, तैयार कर सको। और क्योंकि उसके अंदर वो डर बैठ जाएगा कि मेरी पर्सनैलिटी अब रिवील होने वाली है और वो आपको समय नहीं देगा। तो आपको उसकी पर्सनैलिटी को रिवील करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली, हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप नार्सिसिस्ट के साथ जो है अपने को आगे रख सकते हो। ना ही उसके प्रवोक करने का प्रभाव पड़ रहा है, ना उसके लव बॉम्बिंग का प्रभाव पड़ रहा है, और ना ही वो जिस तरीके से आपके सामने सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है, अपने को आगे बढ़ा के दिखाता है, आपके ऊपर कंट्रोलर दिखाता है। तो इन सब चीज़ों का जब आपके ऊपर प्रभाव कम हो जाता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता उसकी बातों का, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप समझ जाना कि आप प्रिपेयर हो गए हो नार्सिसिस्ट को जवाब देने के लिए। और जब आप शुरू कर देते हो नार्सिसिस्ट के साथ उसी तरीके से डील करना जिस तरीके से वो आपके साथ कर रहा था, विदाउट एनी बैड पर्पस, आपका पर्पस सही होना चाहिए, आपका मोटिव सही होना चाहिए, तो आप फिर देखोगे कि आपके जीवन से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। इससे पहले ही वो अपने लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर लेता है, बैकग्राउंड, जहां उसको जाना होता है, एक नया सप्लाई। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है।
और जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन से जाते हैं तो जाने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि वो आपके जीवन से सारी चीज़ों को ड्रेन कर जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं, पूरे तरीके से आपको डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। लेकिन समय रहते ही अगर आपके अंदर जागरूकता है तो आप अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो और नार्सिसिस्ट व्यक्ति को प्रेशर कर सकते हो, उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो आपके जीवन से खुद ही चले